बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 13 की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और आप लोगों ने बुक्स में देखना है, ठीक है। पेज नंबर है 106 मेरे पास मौजूद है बच्चों बुक। इसमें कहा जा रहा है एक बैटरी है जो कि 80 एम्पेयर सप्लाई कर रही है 1 घंटे तक। आर 7 में गया मतलब 1 घंटे तक 80 एम्पेयर करंट है और टाइम कितना 1 आवर। बताना है कितने कूलम चार्ज सप्लाई होगा। बच्चों इसको आप लोग किस तरह करेंगे तो देखिएगा, आपको करंट गिवन है कितना 80 एम्पेयर आपको करंट गिवन है और आपको टाइम गिवन है बच्चों 1 आवर। ऐसा ही है 1 आवर में आपको पता है 3600 सेकेंड होते हैं। आप बता रहे हैं कितने कूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो बच्चों आपको पता है कि करंट जो होता है ये होता है Q अपॉन टी, ठीक है। Q अपॉन टी होता है बच्चों, आपको पता ही है। अब क्या करना है, Q फाइंड करना है तो Q क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाय टी। अब आपने इसको वैल्यू पुट करना है। I आपके पास है बच्चों 80 और टाइम आपके पास है कितना 3600। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, बताइए मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आ रही है 2.88 एक्सपोनेंट 5 और 4 किलो दी कूलम। वो तो इस तरह आपने ये सवाल क्या कर लिया, मुकम्मल कर लिया, चार्ज फाइंड कर लिया। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखना है न्यूमेरिकल नंबर 2 इसमें कहा गया एक सिल्वर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 0.5 ओम। बताना है उस सिल्वर वायर की का डायमीटर कितना होना चाहिए। लेंथ गिवन है 2 मीटर और आर गिवन है 0.5 ओम और बताना है डायमीटर। तो देखिएगा बच्चों आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपको सबसे पहले यहाँ पर लेंथ गिवन है, कितनी थी बच्चों लेंथ 2 मीटर और रेजिस्टेंस कितनी थी 0.5 ओम। और आपसे कहा गया था बच्चों फाइंड कीजिए डायमीटर ऑफ द वायर। तो कैसे फाइंड करना बच्चों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है आर का रो एल अपॉन ए। अच्छा अब बच्चों इसमें एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। और बच्चों आपको पता है आर होता है डायमीटर का हाफ। आर क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों तो बनेगा पाई बी स्क्वायर अपॉन 4। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है आर लिखना है, रो लिखना है, एल लिखना है और एरिया की जगह लिख देना है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो सिंप्लीफाई करने पर बच्चों आपके पास फॉर्मूला आएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। हमें क्योंकि डी फाइंड करना है तो डी को अलग करेंगे तो डी स्क्वायर डिवाइड किया जाएगा मल्टीप्लाई में और आ जाएगा रो 4 रो एल और डिवाइड में आएगा पाई इंटू आर, ठीक है बच्चों। तो डी फाइंड करना है तो स्क्वायर यहाँ कर क्या बन जाएगा रूट। स्क्वायर आकर क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर बन जाएगा रूट। तो रूट बन जाएगा बच्चों। तो देखिएगा मैं इसको रूट बना देता हूं, ठीक है। तो 4 आ गया, रो आ गया, एल आ गया, डिवाइड में आ गया 4 पाई आर। यहाँ पे पाई भी जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। 4 पाई, सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों सिर्फ आएगा सिर्फ पाई आएगा और आर आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आपको सारी वैल्यूज पता है, ठीक है, सिवाय रॉ के। याद रखिएगा बुक के अंदर पेज नंबर 91 के ऊपर टेबल बना हुआ है। तो टेबल से आपको फॉर सिल्वर, टेबल से जो कि पेज नंबर 91 पे है, रॉ देखना है फॉर सिल्वर 1.52 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओहम मीटर। बच्चों आपको रॉ पता चल जाएगा और पेपर के अंदर ये गिवन होता है आपको, ठीक है। पेपर में आपको ये गिवन होता है। तो आपने क्या करना है बच्चों, ये जो वैल्यूज है इसको क्या करना है पुट कर लेना है, ठीक है। तो देखिएगा मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, डी लिख दिया मैंने, ठीक है।
और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, रॉ की वैल्यू दी कितनी थी 1.52 एक्सपोनेंट -8, इसके बाद बच्चों लेंथ कितनी थी 2 थी वैल्यू। इसके बाद जो आपने क्या करना है, डिवाइड लिखना है, और डिवाइड में लिखना है बच्चों पाई की वैल्यू 3.142, और उसके बाद बच्चों आर की वैल्यू लिखनी है कितनी थी 0.5। तो कैलकुलेटर में जरा ध्यान से कीजिएगा, पहले सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएगा, फिर जो आंसर आया उसको 3.142 से पहले डिवाइड करवाना है, फिर डिवाइड करना है 0.5 से, और फिर उसके बाद आपने रूट निकालना है। तो डायमीटर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो बताइएगा मुझे डायमीटर की वैल्यू क्या आ रही है, 2.78 x -4। तो डायमीटर की वैल्यू किसमें होगी बच्चों, मीटर में होगी, कितनी होगी। तो इस तरह आपने ये सवाल क्या कर लिया, मुकम्मल कर लिया। बुक से वेरीफाई भी कर लीजिएगा क्या ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सवाल क्या कर लिया, मुकम्मल कर लिया। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों। अब न्यूमेरिकल 3 में कहा गया है अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर इज ड्रॉन फ्रॉम अ 120 वोल्ट लाइन। मीन्स हमारे पास बच्चों करंट कितना है, हमारे पास करंट है मौजूद, कितना है बच्चों 6 एम्पेयर करंट है, जिसको ड्रॉ किया गया है फ्रॉम अ 120 वोल्ट लाइन। मीन्स वोल्टेज हमारे पास कितना है बच्चों 120 वोल्ट है गिवन। अच्छा, कितना पावर डेवलप होगा, मींस आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, पावर फाइंड करना है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं बताइए कितनी एनर्जी खर्च होगी, कितनी एनर्जी जो है वो जूल में भी एनर्जी निकालनी है बच्चों, और आपको किलोवाट में भी एनर्जी क्या करनी है, किलोवाट आवर में भी एनर्जी को फाइंड करना है, ठीक है। अगर करंट गुजरेगा फॉर 1 वीक, टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 1 वीक। अच्छा बच्चों, एक वीक में आपको पता है 7 डेज होते हैं, हर दिन में 24 घंटे होते हैं बच्चों, और हर घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। बताइए क्या आंसर आ रहा है। मुझे बताइएगा बच्चों, क्या 604800 सेकेंड, 6048 604800 सेकेंड्स। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों पावर क्या होता है ज़रा देखिए ना आपने। हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला आप सबको पता है, पावर का फॉर्मूला बच्चों VI क्या होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपको V गिवन है 120, आपको I गिवन है बच्चों कितना 6। तो 120 को जो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया पावर आ जाएगा 720 वॉट, 720 वॉट आ गया पावर आ जाएगा। इसके बच्चों आपको एनर्जी निकालनी है इन जूल। बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता है पावर का, वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। पावर है वर्क अपॉन टाइम। आपको एक बात पता है बच्चों कि वर्क डन एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम वर्क की जगह लिख देंगे एनर्जी और डिवाइड में लिख देंगे टाइम टी। अब क्या होगा, क्योंकि एनर्जी फाइंड करनी है तो टाइम जो है पावर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों क्योंकि हम लोगों को पावर फाइंड हम कर चुके हैं 720, इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास मेंशन है 604800। तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी कितनी 4354, या इसको एक काम करते हैं हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 4.35 एक्सपोनेंट 8, 4.35 एक्सपोनेंट 8। ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा
जूल के अंदर बच्चों, किस में आएगा? अब बच्चों तो हमने अभी क्या किया, हमने दो चीजें बच्चों फाइंड कर ली, लेकिन थर्ड हमें अभी भी फाइंड करना है। वो जो हमारे पास पावर फाइंड हो चुका है, ठीक है, पावर हमारे पास फाइंड हो चुका है बच्चों। हमारे पास एनर्जी इन जूल भी फाइंड हो चुका है बच्चों। हमारे पास एनर्जी इन जूल भी फाइंड हो चुका है बच्चों, ठीक है। हमारे पास एनर्जी इन जूल भी फाइंड हो चुका है, ठीक है। और हमें अब क्या करना है, फाइंड करना है एनर्जी इन किलोवाट आर, ठीक है। तो बच्चों एक आपको कन्वर्जन पता है, क्या कन्वर्जन पता है बच्चों कि 1 किलोवाट आर में 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल होता है। तो क्योंकि हमें जूल की वैल्यू पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जूल को अलग करेंगे। अगर बच्चों 1 जूल बराबर हो जाएगा किसके, 1/3.6 एक्सपोनेंट 6 किलोवाट आर। 3.6 एक्सपोनेंट 6 3.6 एक्सपोनेंट 6 किलोवाट आर। तो ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां पर जूल की जगह जूल की वैल्यू पुट करनी है। तो आप पुट करोगे जूल की वैल्यू, तो यहां देखिएगा ये आ गया 4.35 आ गया, एक्सपोनेंट 8 भी आ गया बच्चों। और क्या करना है, जहां पर जूल लिखा है ना बच्चों, जूल की जगह हम ये लिख देंगे 1/3.6 1/3.6 एक्सपोनेंट 6। तो बताना है बच्चों आपके पास पावर कितना आ रहा है किलोवाट आर के अंदर, सॉरी एनर्जी कितनी आ रही है किलोवाट आर के अंदर, 128 किलोवाट आर। तो आपने क्या कर लिया, आपने एनर्जी इन जूल भी फाइंड कर लिया बच्चों, और एनर्जी इन किलोवाट आर भी आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो एनर्जी इन जूल भी आ गया, एनर्जी इन किलोवाट आर भी आपके पास आ चुका है। तो बच्चों ये सवाल यहाँ पर क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर अब हम अटेम्प्ट करेंगे बच्चों 4। इसमें कहा जा रहा है करंट ऑफ 3 एम्पेयर एंड 1.5 एम्पेयर। इट मीन्स हमारे पास दो करंट गिवन है बच्चों, तो हम एक को कहेंगे I1 और दूसरे को कहेंगे I2, ठीक है। I1 आपको बच्चों गिवन है 3 एम्पेयर और आपको I2 गिवन है बच्चों 1.5 एम्पेयर। ये दो वायर से दो करंट पास हो रहे हैं, ठीक है। और पहली वायर में 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम कहेंगे V1 कितना है 60 वोल्ट है, और दूसरी वायर में 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम कहेंगे V2 है ये, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कंपेयर करना है द रेट एट विच एनर्जी पास थ्रू ईच वायर। बच्चों एक बात समझिएगा, इसको समझना है पहले, ठीक है। यहां पे कहा गया रेट ऑफ एनर्जी। बच्चों रेट का मतलब होता है टाइम आएगा डिवाइड में, और रेट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी ऊपर आएगा। तो एक बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और फाइंड नहीं करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, तो कंपेयर करना है रेट ऑफ एनर्जी थ्रू ईच वायर। तो बच्चों इसको मैं एक काम करता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि समझा दिया मैंने आप लोगों को। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसकी नीड नहीं है मुझे अभी, ठीक है बच्चों। तो हमें फाइंड एक्चुअल करना क्या है, हमें फाइंड करना है बच्चों P1/P2, रेट ऑफ एनर्जी इज पावर, रेट ऑफ एनर्जी इज पावर। तो हमें एक्चुअल में जब कहा जाए ना रेट ऑफ एनर्जी कंपेयर करो, तो मतलब रेट ऑफ एनर्जी इज पावर, तो पावर को कंपेयर करने के लिए इन्होंने कहा है हमें कंपेयर द रेट ऑफ एनर्जी थ्रू ईच वायर। रेट ऑफ एनर्जी इज पावर, तो कंपेयर करना है पावर को। तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं इसको। तो बहुत आसान सा सवाल है ये, क्योंकि आपको पता है बच्चों P = VI होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P1 को P2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा V1 I1 डिवाइड में आएगा V2 I2। अब आप क्या करेंगे बच्चों, V1 की जगह V1 की वैल्यू रखेंगे, V1 की जगह V1 की वैल्यू रखेंगे जो है 60, और
आपने क्या करना है, I1 की जगह I1 की वैल्यू रखनी है जो है 3, और डिवाइड में बच्चों क्या करना है आपने, V2 की वैल्यू रखनी है। V2 की वैल्यू आपके पास मौजूद है बच्चों, कितनी है V2 की वैल्यू, 120 वोल्ट है V2 की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये करेंगे, यहाँ लिखेंगे V2 की जगह 120 और I2 इधर रखेंगे बच्चों 1.5। तो क्या होगा, तो ये होगा I2 आ जाएगा 1.5। तो बच्चों कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ऊपर भी 180 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 180 आ रहा है, तो कंपेयर करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है बच्चों, दोनों वायर्स में पावर इक्वल है, दोनों वायर्स में पावर क्या बच्चों, इक्वल है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, कि कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों वायर्स में पावर इक्वल है। कैसे फाइंड किया बच्चों, P2 डिवाइड से कहाँ चला गया, 1 से बड़ा हुआ, P2 P1 P2 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा सवाल मुकम्मल हो गया यहाँ पे बच्चों। चैप्टर 13 न्यूमेरिकल नंबर 5 हम अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहा जा रहा है एक वायर कैरी कर रहा है करंट 1 एम्पेयर। तो यहाँ पर हमारे पास करंट आ गया बच्चों, कितना, 1 एम्पेयर करंट आ गया। तो हम लिखते हैं आई की वैल्यू 1 एम्पेयर। इसके बाद कहा जा रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पासिस अ पॉइंट इन द वायर, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वायर के किसी एक पॉइंट से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, मतलब n फाइंड करना है। इसके बाद कहा जा रहा है ईच सेकेंड अ पॉइंट इन द वायर इन ईच सेकेंड, मतलब टाइम कितना हो गया बच्चों, ईच सेकेंड का मतलब टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो बच्चों आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा बना जा रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, तो मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को क्या है पता है, कितना होता है बच्चों, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ये आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, क्योंकि सवाल में इलेक्ट्रॉन का जिक्र था, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले हमें पता है आई करंट होता है जो बराबर होता है Q अपॉन T के। बच्चों यहाँ से हमें फाइंड करना है, लेट सपोज हमें यहाँ पर बच्चों Q नहीं पता, हमें E पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। हमें क्या पता बच्चों, चार्ज इलेक्ट्रॉन पता है, Q नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो Q की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता अभी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे, मसला नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हमें E पता है बच्चों, ठीक है, क्या पता है हमें, E पता है। तो बच्चों अब क्या करना है, देखिएगा Q फाइंड कर लेते हैं पहले। क्या फाइंड करते हैं, Q। तो Q क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई बाय T होगा। Q क्या होगा बच्चों, I मल्टीप्लाई बाय T होगा। अब आपने क्या करना है, Q फाइंड करना है, तो I भी 1 कूलम था और टाइम भी 1 सेकंड था, तो Q क्या आ जाएगा बच्चों, Q आ जाएगा 1 कूलम, ठीक है। अब बच्चों एक बात समझिएगा जो मुझे बतानी है आपको, ये कि आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है E, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना है बच्चों, E होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, N से एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर, अगर हम N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हम N की वैल्यू से एक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब का चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज निकालने का बच्चों फॉर्मूला है Ne। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर N से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास N इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें फॉर्मूला पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, N को फाइंड करेंगे। N क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास Q पता है 1 और E पता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास N आ जाएगा 6.25 एक्सपोनेंट 18। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो 1 सेकेंड में पास हो रहे हैं वायर से, अगर वायर में 1 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। तो ये सवाल हमने मुकम्मल कर लिया। चैप्टर 13 न्यूमेरिकल नंबर 6, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल है जो कि रेट कर रहा है 400 वॉट। बच्चों वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। तो आपको पावर यहाँ पे गिवन है कितना, 400 पावर गिवन है आपको 400 वॉट, पावर गिवन है 400 वॉट। और वोल्टेज कितना है बच्चों,
240 वोल्ट आपको वोल्टेज गिवन है। आपको बताना है हाउ मच करंट, करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, आई फाइंड करना है। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। पावर का फॉर्मूला पता है, वी आई होता है। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां से आई को अलग करना है, तो बन जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज। पावर है बच्चों 400 और आपके पास बच्चों वोल्टेज है 240, तो डिवाइड करने पे आपके पास करंट आ जाएगा। करंट आ रहा है आपके पास, डिवाइड करने के बाद 1.6 और करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। तो इस तरह आपने करंट को क्या कर लिया बच्चों, फाइंड कर लिया।